हमें तो अखिलेश के राज जो 500 रुपया महीना मिले था, जब 3 दिन तक तो हमारे जब सरकार भाई तब से तो हमारे जेब कटी गए। राशन दे रही जितना दे रही उससे कहीं ज़्यादा तो निकाल ले रही। डीजल देखो, पेट्रोल देखो कितना महंगा कर दिया। अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया है, रोड भी डलवाए हैं, समाजवादी पेंशन। सभी दर्शकों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। सासी इंडिया 18 न्यूज़ की चुनाव यात्रा आज शाहजहांपुर जिले के 132 विधानसभा क्षेत्र के कलान में आ पहुंची है। हमारे साथ इस वक्त कुछ महिलाएं और पुरुष भी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आखिर ये किसकी सरकार चाहते हैं। क्या अखिलेश की सरकार चाहते हैं या फिर योगी जी को ही दोबारा मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं, या फिर कांग्रेस की या फिर बसपा की। ये किस पार्टी की सरकार चाहते हैं और किस पार्टी ने अच्छा काम किया है, किसकी सरकार अच्छी चली है, तो हम इन सब बातों को लेकर इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रभा देवी। प्रभा जी, ये बताइए माता जी, आपको किसकी सरकार अच्छी लगती है? हमें तो अखिलेश के राज जो 500 रुपया महीना मिले था, जब 3 दिन तक तो हमारे जब सरकार भाई तब से तो हमारे जेब कटी गए। योगी कोई जी भी साधन तो नहीं है, हमको कोई साधन नहीं है। योगी जी भी तो अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे पास खेती नहीं पाती नहीं, वही 500 रुपये मिलते थे अखिलेश के राज्य में। तो किसकी सरकार चाहती हैं दोबारा? और तो अखिलेश ही चाहते, मैं फिर मिलन लगा बुढ़ापे पर, बहू लड़का सारे कर रहे हैं। आप बताएं, आप किसकी सरकार चाहती हैं? किसकी सरकार चाहती है? हमें तो जैसे अखिलेश में वैसे ही इसमें योगी वाले में हमको कोई सुविधा नहीं मिले। तो फिर वोट किसको दोगी, किसको वोट करोगी? अब जितकी हो जाए उसे वोट हो जाए। और आपका जो वोट है बहुमूल्य वोट है, आप अपने वोट से किसकी सरकार चाहती हैं? देखो, ना तो अखिलेश ने हमारा मकान बनवाया, मेरे झोपड़ी पड़ी, और ना योगी ने बनवाया है। मैं गरीब का गरीब ही हूँ। योगी हो जाएंगे तो योगी, और अखिलेश हो जाए तो सबसे अखिलेश ने थोड़ा बहुत तब भी मदद की थी। आप अपना वोट किसे देना चाहेंगी? अखिलेश हो जाए, अखिलेश को दे देंगे। और क्या नहीं हो तो जब जाएंगे, जब आप वोट देंगी, आप जब वोट देंगी तभी तो हो जाएंगे। किसको वोट देंगी आप? अखिलेश दे देंगे वोट। और योगी क्यों नहीं देंगी? योगी जी तो बहुत अच्छी योजनाएं चला रहे हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं हर महीने। हाँ, 5 किलो राशन मिल रहा है फिर सब। मगर हाँ, क्या कह रही हैं? बताइए क्या दिक्कत है, बताइए। राशन दे रहे हैं, सरकार 5 किलो राशन दे रही है, बताइए। राशन दे रही जितना दे रही उससे कहीं ज़्यादा तो निकाल ले रही। डीजल देखो, पेट्रोल देखो कितना महंगा कर दिया है उन लोगों ने। इन्होंने अभी करीब 12 रुपए घटाए हैं डीजल पेट्रोल। अभी वो तो घटाए हैं। सिलेंडर कहाँ 500 रुपये में भरता था, आज 900 रुपये में भर रहा है। तो किसकी सरकार अच्छी लगती है तो आपको? अखिलेश की ठीक लगी। योगी जी ने बहुत अच्छे काम। नहीं, योगी की हमें नहीं ठीक लगी। हम अखिलेश की चाहते हैं। अखिलेश मतलब 2022 में अखिलेश आना चाहते बस। भाइयों के भी पास चलते हैं और बात करते हैं आखिर किसकी सरकार। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक, किसकी सरकार अच्छी लगती है, किस सरकार ने अच्छा काम किया है? अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया है, रोड भी डलवाए हैं, समाजवादी पेंशन, एम्बुलेंस 102 नंबर 108। गरीब आदमी को अगर किसी को ब्लॉक अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ती थी तो एम्बुलेंस को तुरंत फ़ोन करते हैं। 112 नंबर गाड़ी के लिए 100 डायल 100 भी चलवाया। किसी को अगर कहीं परेशानी होती है तुरंत डायल 100 चलवाया। अभी इस समय योगी जी की सरकार में क्या है कि डायल 100 को डीजल भी नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। योगी जी कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे काम किए, गरीब आदमी के लिए 5 किलो राशन दिया है, उज्ज्वला योजना के तहत जो है सिलेंडर फ्री बांटे हैं। उज्ज्वला के तहत फ्री सिलेंडर बांटे हैं, ठीक है, फ्री सिलेंडर बांटे हैं। जब मुझे सिलेंडर 450 रुपये का मिल रहा था, अब इस समय 950 रुपये का मिल रहा है। हम आपके भी पास आएंगे। 950 रुपये में मिल रहा है। तो अब बताइए कहाँ से महंगाई बढ़ी है घटी है? आप बताएं किसकी, आप एक युवा हैं, किसकी अच्छी सरकार लगती है, युवा किसे पसंद करेंगे? जी, मैं तो कहना चाहूँगा कि किसान और नौजवान युवा सारे लोग परेशान हैं बहुत बुरी तरह से। किसानों को कोई हित नहीं मिल रहा है। उनका जब उनका बीज होता है तो बहुत ही महंगा मिल रहा है और महंगाई बहुत ही चरम सीमा पर जा रही है। इसलिए मैं अखिलेश जी को पसंद करूँगा, क्योंकि अखिलेश जी ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं और यहाँ पर भ्रष्टाचारी बहुत हो रही है। इसलिए युवा परेशान, रोजगार नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। युवा आप किसी भी क्षेत्र में जाएँ तो युवा आपको भटकता मिलेगा। जो हाई स्कूल पास, इंटर पास है, यहाँ पे जिले में कोई भी फैक्ट्री वगैरह नहीं है, जिससे गवर्नमेंट जो योगी जी का कहना है कि 4.5 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं के लिए दी हैं। क्या ऐसा कुछ आपके यहाँ हुआ है? कुछ नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो पात्र हैं केवल कागजों में 4.5 लाख की नौकरियां हैं, कहीं पे नहीं है। केवल कागजों में है। योगी जी ने कागजों में करा रखी है भर्ती, कहीं पे नहीं है।
कोई भर्ती नहीं हुई है। जो भी भर्ती निकलती है वो रद्द कोर्ट में पहुंच जाती है। अभी तक कोई भर्ती उससे युवा बहुत परेशान बेरोजगार है। और जो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर परेशान हुआ है वो बेरोजगार युवा परेशान हुआ। दिल्ली में बाहर जाता था, वहाँ की फैक्ट्री बंद कर दिया गई, लोग बाहर आ गए, सब रोड पे ऐसे हैं। बहुत महंगाई बहुत चरम सीमा पे फैल रही है। इसलिए मैं ज़्यादा कहेंगे अखिलेश जी आएँ, सबसे ज़्यादा बेहतर है। योगी जी का कहना है कि जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विकास करा रही है, यानी जो पैसा टैक्स से आ रहा है वो विकास में लग रहा है। कहाँ पे विकास हुआ है? केवल कागजों में विकास हुआ, कहीं पे आप बताइए कहीं विकास नहीं हुआ है। एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, अभी अभी उद्घाटन किया गया था। एक्सप्रेस है वो तो अखिलेश की देन है कि अखिलेश जी के समय बना हुआ था, केवल उद्घाटन उन्होंने केवल फीता काटा है। बताइए आपने कोई ऐसा कोई एक्सप्रेस कोई रोड बनवाया है? केवल जो अखिलेश जी वाले बने हुए हैं उन्हीं का फीता काटा गया है। वो अखिलेश सरकार में ही पास हो गया था। हम और भी बात करेंगे, यहाँ पर माताएं बहनें भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। हाँ, किसकी सरकार चाहती हैं आप? अखिलेश अपने बाबू की सरकार। बाप को बाप चाहते हैं, मैं दूसरों से बाप नहीं कहना चाहते हैं। मेरे अखिलेश की सरकार में मुझे बहुत फ़ायदा हुई। इस सरकार में मुझे जेल में भी झोंक दिया। लड़कियां भागती हैं अपने आप, लड़के को माँ बाप को झोंक देते हैं जेल में। योगी की सरकार में ये हुआ है और किसी को मदद नहीं मिल रही। मदद उसको मिल रही, व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है योगी सरकार की। तभी तो मैं जेल में बुढ़ी अम्मा को डाल दिया। अम्मा जेल काट के अब लिख रही है। विकास भी खूब कराया है, 5 किलो राशन भी गरीबों को दिया है। मेरा रोड ऐसा पर हुआ है, मेरे रोड पर यहाँ बरसात होती पानी भर जाता है, निकलने को जगह नहीं। 5 किलो आटा एक आदमी 30 किलो महीना में खाता तो 5 किलो में उसकी जिंदगी पार होगी। सिलेंडर फ्री में दिए, अखिलेश ने तो नहीं बोले तो फ्री में, मोदी जी ने कहीं फ्री में दिए सिलेंडर, तो 400 में देन किया, अब 1000 में कर दिया। मैं बिक के भर के लाऊं सिलेंडर? तो किसकी सरकार चाहेंगी? मैं अखिलेश की चाहते हैं। माता जी आप बताएं किसकी सरकार अच्छी लगती है? अखिलेश की। योगी क्यों नहीं लगती है? फ्री सिलेंडर है, अब चूल्हा भी बंद हो चुका है, आंखों में धुआं नहीं लगता है। योगी ने 400 में सिलेंडर भरते तो 1000 में सिलेंडर भरने लगो। फायदा का है योगी की सरकार से? हर चीज की महंगाई कर दी। अब ये कह रहे हैं कि जो टैक्स से पैसा जा रहा है विकास में लग रहा है। विकास हो रहा है, सड़कें अच्छी हो रही हैं। कहाँ विकास हो रहा हो? सड़कें बढ़िया बन रही हैं। कहीं नहीं। अखिलेश देख लो कैसी है, इसमें नाली में निकल रहे बच्चे घुस घुस के। आगे आओ, आगे माता जी, आगे खा लेते हैं। कोई आगे आओ, आगे आओ। नहीं मिल रही है, कोई नहीं कुछ मिल रहा है। 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 किलो राशन में जीवन है 30 किलो एक बंदा खाता है एक महीना में राशन। अब तो अगले महीने से उन्होंने तेल है, चीनी है, दाल है, नमक है, ये सब फ्री कर कुछ नहीं, कुछ क्या फ्री कर दे, उससे ज्यादा महंगाई में दूर रहे हैं। ऐसा करके दूर है जैसे भैंसिया का दूध बांटी में निकाल रहे हैं, ऐसे किसानों को दूर रहे हैं। क्या दे रहे हैं? किसानों के उन्होंने कानून वापस ले लिए हैं। क्या वापस ले लिए हैं? कुछ नहीं वापस लिया उन्होंने, खाली कागजों में दिखा देते, चैनलों पे दिखा देते हैं, कुछ नहीं लिया। बाबू के ट्रेन मेट्रो सब चली में फीता उनने काट दिया कई चीज है, और तो वो हमने कर दिया। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उन्होंने उद्घाटन किया है। वो अखिलेश की बनी हुई उन्होंने उद्घाटन किया है, अपनी नहीं उन्हें डरा दी है। एक सड़क भी है, तो हमारा रोड बन जाता तो मैं जान लेता जोगी मोदी सब कुछ कर दिया। और भी हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। किसकी सरकार अच्छी लगती है आपको? हमें सरकार अखिलेश की अच्छी लगती है। क्यों योगी क्यों नहीं लगती है? हमें क्यों इतना आशीर्वाद योगी की? क्यों नहीं लगती है योगी? क्यों नहीं लगती है? क्यों लगते? गल्ला जाए तो 2 किलो बढ़ता है 5 किलो में। कहा हमें योगी नहीं होगा नहीं। अब तो माता जी अब तो तेल भी मिलेगा, चीनी भी मिलेगी, नमक भी फ्री मिलेगा। हमें तो कुछ ना दिखाते, लिखा दे कुछ ना देता। अगले महीने से चालू हो रहा है, तेल भी फ्री मिल रहा है, नमक और दाल फाल जो अखिलेश को दे तो कोई ना कर पाए। जो कुछ करो नहीं करो वो है, काम ना करो। अखिलेश सरकार में इतना बढ़िया राशन नहीं बंटता था। हाँ बट दिखा है, मैं पैसा देता हूँ तो ना पैसा देता हूँ तो अपना ही कर लेता। कत्ता बना नहीं लेता है। अगर एम्बुलेंस चलाई तो वहाँ में औरतें बैठी तो चली जाती है अस्पताल के लिए। हाँ होगी ना क्या कर दो। हाँ 100 नंबर चलाई, उसे फोन कर दे, गरीब आदमी फंसो हो तो फोन कर दे तो वो बचता हूँ जाते। 5 किलो गल्ला कर दे खाली कि 5 किलो गल्ला तो वहाँ भी जिंदगी पार होती है। और तो मतलब तेल फेल वगैरह है, तेल है, नमक है, चीनी सब फ्री मिलेगा। खेती ना टपरिया ना है, घर मकान ना है, हमारा कमरा कोई देते तो हमें मालूम हो तो हमें कुछ ना मिलो। हमें सिलेंडर इधर आ जाओ, इधर आ जाए भैया, हमें गैस सिलेंडर ना मिलो। इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। किसकी सरकार अच्छी लगती है? अखिलेश। योगी क्यों नहीं लगती है? वो दिन था तथु थतन ना करो वो बैठे धैला बे मतलब माता से ना करो लड़की नहीं दे था गरीब आदमी दो 50,000 रुपया थे दे थे, अब तेज मिल रहा था। नहीं अब भी तो अनुदान दे रहे हैं। कहीं नहीं दे रहा। लड़कियों की शादियां फ्री, सामूहिक विवाह का आयोजन कहीं नहीं मिलता। शाहजहानपुर में खूब करवाई है शादियां। करवाओ।
किसानों के लिए 2000 रुपए आ रहे हैं छमाई। बातें ले गरीब आदमी ले तुम था ना खेती वाले ले रुपया भी ले खेती वाले तुम नहीं खेती तो 2000 आ रहे और ना खेती तो कुछ दो। हाँ तो किसे वोट देंगे? अथलेट और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम और भी बात करेंगे, फिर बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, किसानों के लिए बहुत बहुत अच्छी योजनाएं चला रहे हैं। 3 कृषि कानून सरकार ला रही थी, हालांकि अभी वापस किए, आखिर क्या मानते हैं इसको? कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, लेकिन अभी आपको विधानसभा जलालाबाद में इतनी बाढ़ आई थी, पूरी फसल बर्बाद हो गई, उसको लिए अभी कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। तो बताइए क्या किसानों के सम्मान में ये योगी जी कर रहे हैं? सरकार ने तो करोड़ों रुपए दिया है उत्तर प्रदेश में। किसको दिया? कागजों में दे दिया। किसी किसान को, आप किसी किसान भाई से पूछ लीजिए किसको मिला है? सबकी फसल, धान की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई, बाढ़ आई उसमें गल गई। बताओ, उसको कोई मुआवजा नहीं दिया गया। न बाढ़ पीड़ित वालों के लिए कोई उनकी समस्या नहीं सुनी, कोई उनसे दर्द पूछने नहीं गया। किसान मर रहा है, कोई मतलब नहीं उनको। केवल कागजों में जो भी काम किया, केवल कागजों में किया, कोई काम नहीं किया है। जलालाबाद में तो भाजपा के कई संभावित प्रत्याशी हैं, क्या इनके लिए ये जानकारी नहीं थी? जानकारी है, उन्होंने केवल वहाँ पे कोई एक भी बाढ़ पीड़ितों के पास घर के जाके किसी संपर्क किया? बिल्कुल नहीं किया। केवल अब वोट चुनाव आ गया विधानसभा का, अब जाएंगे उनके पैर छुएंगे, बस फिर विधानसभा के इलेक्शन हो जाएगा। इसलिए मैं तो अखिलेश को पसंद करते हैं, अखिलेश को वोट देंगे सारे लोग, अखिलेश। और ये बताइए हमें, जैसे सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो प्रशासनिक अधिकारियों की गलती है जो जानकारी नहीं दी। ये प्रशासनिक अधिकारी को गलती है। सरकार किसकी? अधिकारी किसके चलते बलते पे चलते हैं? केवल सरकार करेगी तभी तो जांच करेगा अधिकारी। जब सरकार उनको आदेश ही नहीं करेगी तो अधिकारी जांच क्या करेगी? आप हमारे साथ भैया मौजूद हैं, ये एक युवा भी हैं और एक छात्र भी लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरिओम यादव। हरिओम, किसकी सरकार अच्छी लगती है? आप युवा हैं और छात्र भी हैं। आप अखिलेश यादव की सरकार अच्छी है। ऐसा अखिलेश ने क्या कर दिया जो आपको अखिलेश की सरकार अच्छी लगती है? मोदी जी ने अभी 3 कानून पास किए थे, अब वापस क्यों ले रहे हैं? ये इसलिए ले रहे हैं कि जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मुर्गा पकड़ो आप, उसके आप पंख नोचते जाओ तो वो आपसे दूर भागेगा, फिर उसे दाने डालो तो वो आपके पास आएगा। पहले कानून पास किए, अब वापस ले रहे, तभी ये जनता खुश हो जाए, किसान खुश हो जाए कि मोदी ने अच्छा किया, फिर उन्हें वोट दे दे। तो क्या सरकार मुर्गे के लिए नोच रही है क्या फिर? नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है, पहले इन्होंने कानून पास किया, अब इलेक्शन आ गया भाई, इसमें तभी वोट डालने के, अब इन्होंने वापस कर लिए ये। कुछ किसानों के लिए वो कानून सही नहीं समझा सके, ये उनका कहना है कि तपस्या तो उन्होंने की, लेकिन कुछ किसानों को वो कानून नहीं समझा सके। किसान मारेगा उनसे क्या किसी को मुआवजा मिला? कुछ किसानों को समझा नहीं सके वो कानून। नहीं, कानून सही है ही नहीं तो समझाएंगे कहाँ से ये? तो क्या चुनाव की वजह से कानून वापस लिए? ऐसा है ही, चुनाव आ गया तभी तो योगी सरकार जब से बनी तब से अब तक कोई भी नौकरियां नहीं निकली। चुनाव आ गया, अब नौकरियां निकल रही हैं। 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है योगी जी ने, सरकारी नौकरियां दी हैं 4.5 लाख युवाओं को। अब दे रहे हैं ना, अभी 4 साल कहाँ रहे पिछले? अभी लैपटॉप बांट रहे हैं छात्रों के लिए, लैपटॉप और टेबलेट बांट रहे हैं योगी जी। नहीं, हम कह रहे हैं इससे पहले जो सरकार रही है इनकी 4 साल तक, तब कहाँ रहे थे ये? नहीं, लगातार ये काम कर रहे हैं। इन्होंने नौकरियां क्यों नहीं निकाली? अब निकाले हैं जब इलेक्शन आ गया है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। नहीं है अच्छा व्यवस्था। हाँ बताएं भाई, क्या कह रहे थे? जी, मैं बताना चाहूँगा कि अब तो चुनाव सर पे आ गया, इसलिए ये और नई नीतियाँ निकाल रहे हैं जिससे किसान आदमी है, रोजगार है, वो इनके बातों में आ जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने शुरू में कहा था कि मैं छात्रों को लैपटॉप बांटूंगा, शुरू में जब इनकी सरकार बनी थी। अब सरकार बनने से लगता अब तक 4 साल हो गए हैं, और 4 साल में इन्होंने अब बता रहे हैं कि मैं लैपटॉप आपको बांटूंगा। 4.5 साल बाद अब इनको ध्यान आया, क्योंकि अब इनकी सरकार है जानने वाली, इसलिए ये इधर उधर किसानों को गुमराह कर रहे हैं, छात्राओं को गुमराह कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे एरिया में बहुत किसानों लोगों की फसलें मारी गई हैं, उनका अभी तक मुआवजा किसी ने नहीं दिया है। ना ही कोई अधिकारी आ रहा है, ना ही कोई मदद नहीं कर रहा है किसान आदमी की। सबसे पहले किसान की मदद होनी चाहिए, जिससे योगी जी को समझना पड़े कि हाँ इन्हें वोट मिल रहा है। उनका कहना है कि बाढ़ आई नहीं थी शाहजहांपुर में कहीं। बाढ़ कौन कहता नहीं है? बाढ़ आप इधर आइए, मैं आपको बाढ़ दिखाऊंगा। आप बाढ़ आइए, अभी वीडियो वगैरह साक्ष्य वगैरह सारे कुछ है। और एक ग्राम पंचायत मान लो है यहाँ, वहाँ पे अरबों बहुत सारी फसल जल गई है। हाँ भैया, क्या बता रहे थे, अब बताइए। आपने भी तो डिबेट की होगी, नहीं बाढ़ आई तो आपने भी दिखाया होगा। अपने मानते ही नहीं है कि यह बाढ़। अब वो मानते, वो किसी किसानों की तो बात नहीं मान रहे थे, फिर क्यों मान ली? अभी आपने कहा शासन व्यवस्था अच्छी चल रही है, अब आप ही कह रहे हैं कि वो मान नहीं रहे हैं, ये आप कबूल कर रहे हैं? नहीं मान रहे हैं।
आप बताएं, आप किसकी शासन व्यवस्था अच्छी मार रहे हैं? अखिलेश की। अखिलेश की अच्छी मार रहे हैं। हाँ माता, क्या कह रही हैं आप बताएं? हम जा कहते हैं, हम तो ना तो खेती है न टपरिया है, हम भाई प्रदेश में मजूरी कत्तो खाता, ठीक है। तो अखिलेश के राज्य में इतना था, थोड़ा साधन हुआ तो अब 5 किलो देते हैं, 5 किलो में बताओ 3 किलो तो इसे का 2 किलो इसे काट लेता है, 3 किलो बचे तो 3 किलो में हमारा महीना पार हुई है। बेरोजगारों के लिए बेरोजगार हम भाई साहब, मेरे पास मड़ैया के अलावा झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं, प्रदेश में मजूरी कर रहे हैं। आवाज दे रहे हैं गरीबों के लिए। बच्चे कुछ आवाज मेरी ना लेटरिंग मिली इस राज्य में, इस सरकार में ना कुछ, मत भाई मजूरी कर रहे और खा रहे। ना मेरे पास खेती है ना टपरिया है, हम खाली अपनी मजूरी कर रहे बेटा, अब बस खा रहे। हम सरकार अखिलेश की आ जाए तो साथ हमें कुछ साधन कर दे। आप क्या कहना चाह रही हैं, किसकी सरकार चाह रही है? अखिलेश चाह रहे और क्यों चाह रही है? योगी जी कितना सिलेंडर को 1000 रुपया में सिलेंडर को दो, फ्री भी तो सिलेंडर लिया है। हमें फ्री नहीं मिलो, फ्री मिलो नहीं। जब फ्री लेंगी तो फिर महंगाई तो फिर हमें मिलो नहीं, फ्री नहीं मिलो। नहीं, उज्ज्वला जो योजना चलाई उसमें फ्री सिलेंडर फ्री नहीं मिलो। कितने रुपए लिए गए? हमारे लिए 35 रुपए लिए जब सिलेंडर दिया है, और कोई 400 में फ्री में भरो जाइए, अब 1000 में भरो रहा है, 250 रुपए मजूरी की मिल रहा है, मैं 1000 कहाँ से भरा? मैं सिलेंडर, मेरे पास पैसे नहीं भाई, सिलेंडर भरा नहीं। और भी माताएं हमारे साथ आ रही हैं, और भी हम बात करेंगे। और भी क्या कहना चाह रही माता? क्या कहना चाहने अखिलेश चाहते रुका जाए, अब कुछ ना मिलो। गाँव में दे निकले हम भट्ट खानो डरो न पेंशन 20 साल हुई हमारे। अखिलेश हाँ क्या कह रही है? लड़का बैठे मंजे से खेती को आधे 15 मिनट जो खाई लेते हो। सरकार तो फ्री में तेल दे रही है, चीनी देगी अब दिसंबर से। सुनो कुछ नहीं मिलता है। सुनो, लड़का हमारो विकलांग का, अब हम 2 जने आदमी है नहीं, अब शादी शुदा लग गई हमारे का 19 मिनट 8 किलो 2 किलो कहाँ जाता है ये? पता ना नहीं, अब तो 1 किलो चीनी है, तेल है, दाल है, नमक है, कोई चीज नहीं मिल रही। अगले महीने सब फ्री मिलेगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो कुछ नहीं मिला, अगले दिन सरकार वही फ्री मिला। और भी है, माता भी है, और भी मौजूद है। आगे आ जाए माता जी, आगे आ जाए। इधर माता जी हम और भी बात करें, क्या नाम है? आए साहब है किसकी सरकार अच्छी लगती है? अखिलेश के। क्यों अखिलेश की क्यों लगती है? आखिर योगी क्यों नहीं? योगी ने इतने अच्छे काम किए हैं, गरीब आदमी के लिए राशन दे रहे हैं फ्री, नमक तेल चीनी वो भी फ्री कर दिया है। वो बात सही आपकी है। ये बताओ मेरे कहने मतलब ये है, मेरे पास लिकासा भी नहीं है, इतना लिकास मेरा मकान बना है, लिकास नहीं है, मैं इतनी जगह नहीं जो पाँव धर सके हम, आए समझ। अब मजूर आए, मतलब काम करते हैं ना, सबको मालूम है। मेरे पास बच्चे हमारे सब मंजूरी करते हैं, मेरे पास इतना लिकास नहीं है जो हम निकल सकें। गरीबों के लिए आवास दे रहे हैं, शौचालय फ्री बनवा रहे हैं। किसी को नहीं मिले हैं। हाँ, हमने खुद अपना मकान बनवाया। तो किसे वोट देना चाहेंगी? किसे वोट करेंगे अगली बार? जब हमें मतलब होगी ना, मेरे साथ क्या करा? कुछ नहीं करा है। और माता आई हैं, आप किसकी सरकार अच्छी लगती है आपको? बोल पाएंगी किसकी अच्छी सरकार लगती है? माता अखिलेश की लगती है। 4 बार मोदी की मैं कमरा लिखी गए और एक बार नहीं मिलो तो मड़ैया में रही रहे। बुढ़ापे पेंशन नहीं बंदी ना, हमारी बंदी ना, हमारी टुकड़ा की बंदी। वो विकास के लिए पैसा दे रहे हैं, कुछ नहीं, हमें कोई चीज नहीं मिल रही है। 10 किलो 2 जन में राशन में तुम 8 किलो देता है कोटेदार, कोई चीज नहीं है, साधन नहीं मिल रहा। अब तो माता तेल चीनी नमक कुछ करने चीज नहीं, कोई चीज। 4 किलो गेहूँ में बताओ, 4 किलो में महीना जब ये तहु नहीं कम पड़ जाए। चने मिलेंगे, तेल है, नमक है, चीनी है, दाल है। अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ मिलेगा फ्री। कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। हम 4 लोग हैं, एक कोई चीज साधन नहीं हमें मिला है। 4 हम शरीक है, कोई साधन हमें नहीं मिला। योगी जी खूब विकास की बात कह रहे हैं कि हम अच्छे गरीबों के लिए बहुत कुछ बड़े को आप अपनी पार्टी वाले ले रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अपने पेट भर रहे हैं। क्या कह रही हैं? आगे आओ, आगे निकल के आओ, क्या बता रही हैं? वे तो साधु थे, संत थे, उन्हें क्या मंत्री बनने की जरूरत थी? तो संत है तो वो क्या करेंगे? जब संत है तो पैसा बचा कर क्या करेंगे? संत मांग के भी खा सके, तो मैं संत बने तो मैं जैसे मजूर आए, मैं मजूरी करके खा रहे, मेरे पास खेती नहीं टपरिया नहीं, तो वो भी मांग के खा सकते थे। तो उनके पैसे क्या करेंगे जब उनके बच्चे नहीं कुछ नहीं, वो देश के विकास में तो लगा रहे हैं। क्यों मंत्री बने हैं? तो मंत्री नहीं बनना चाहिए था उनके लिए। उनका कोई यार दोस्त हुए तिन्हें देंगे और क्या करेंगे? तो उन्हें मंत्री नहीं बनना चाहिए थे। उनके कोई यार दोस्त होंगे तिन्हें देंगे
मैं गरीबों को पेट काट काट के तो बाबा के भेष में रहना चाहिए, मेरे बड़े बूढ़े भजन करना चाहिए था उनको, और क्या करना चाहिए था? हम बड़े बूढ़े हुई के हम मेहनत कर रहे हैं, मेरे तब पेट भर रहे हैं, हमारे लिए कोई साधन नहीं मिला है भैया, कोई साधन नहीं मिला। हाँ बताएं। सबके लिए पेंशन नहीं आती है कि नहीं आती? विधवाओं को लेती है, बिना विधवा के सबके लेती है। विधवा पेंशन चल रही है, काटा नहीं है बिल्कुल अरे भी। नहीं तो कुछ नहीं मिल रहा। नहीं मिल रही है, न मैं विधवा को मिल रही और न मेरे बुढ़ापे की मिल रही, न मैं मिल रही, न मेरे डुकरा को मिल रही। और भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हम आज चुनावी यात्रा हमारी शाहजहांपुर जिले के कलान में आप पहुंची थी। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया 18 न्यूज।